देश दुनिया की सबसे सटीक खबरों के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। कुछ सालों पहले तक टाटा मोटर्स को कार्स की दुनिया में कुछ भी नहीं समझा जाता था। हालांकि हैवी व्हीकल्स में टाटा का दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन कार बाजार में टाटा जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। टाटा सूमो, टाटा इंडिका या थोड़ा बहुत टाटा सफारी को छोड़कर कुछ एक गाड़ियां थी जो थोड़ा बहुत बिक रही थी। लेकिन फिर टाटा मोटर्स ने अपनी स्ट्रेटजीज बदली और डिजाइन से लेकर ओवरऑल स्ट्रक्चर पर काम किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले महीने यानी जुलाई 2020 में लॉकडाउन आदि के बावजूद भी टाटा मोटर्स ने पिछले लगभग 1.5 सालों की रिकॉर्ड तोड़ सेल की है। कितनी है सेल्स और क्या है वजह टाटा के राइज की, सब बताएंगे। आप देख रहे हैं HIN न्यूज का ऑटो सेगमेंट, और अगर आपने नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो तुरंत कीजिए और दबाइए नोटिफिकेशन बेल भी। कई बार ऐसा लगता है जैसे टाटा मोटर्स समय से काफी आगे था, क्योंकि जिन SUVs के लिए आज भारतीय बाजार में रुझान है, टाटा ने ऐसी SUVs 1990 के दशक में ही उतार दी थी, पर शायद तब भारतीय बाजार उसके लिए तैयार नहीं था। 1990 के दशक में जहां मारुति 800 और सेंट्रो जैसी कार्स भारतीयों को रिझाने में लगी हुई थी, वहीं टाटा ने टाटा सिएरा, टाटा एस्टेट और टाटा सूमो जैसी गाड़ियां बाजार में उतारी। ये गाड़ियां बड़ी थी और इन्हें अफोर्ड कर पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। साल 1998 में टाटा ने पूरी तरह से भारत में निर्मित टाटा इंडिका से कार मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। ये पहली इंडियन कार थी जो AC और इलेक्ट्रिक विंडोज से लैस थी। हालांकि एक सक्सेसफुल कार थी, पर फॉरेन मार्केट के भारत में निवेश के बाद बहुत सी कार कंपनीज में भारत में प्रवेश किया। कंपटीशन बढ़ा और धीरे धीरे टाटा का कार मार्केट में नाम गुम होता गया। हालांकि साल 2008 के बाद टाटा ने विस्टा, मांजा, एरिया और 2014 में जेस्ट और बोल्ट से वापसी करनी चाही, पर उतनी कामयाबी नहीं मिली। साल 2016 में टाटा ने अपनी स्ट्रेटजीज बदली और कार्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर, इंजन के अलावा डिजाइन पर भी गौर करना शुरू किया। साल 2016 में लॉन्च हुई टाटा टियागो वही ऐसी गाड़ी थी जिसे देखने के बाद टाटा के बारे में लोगों के जो ख्याल थे वो बदल गए। टाटा टियागो बेहद सुंदर डिजाइन के साथ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी थी। ये कार जितनी बाहर से देखने में सुंदर थी, उतने ही सुंदर इसके इंटीरियर्स भी थे, और ये जिस प्राइस रेंज में जो फीचर दे रही थी उसने इसे इसके कॉम्पिटिटर्स से कहीं आगे ला खड़ा किया। इसके अलावा इसकी एक और खास बात जो टाटा मोटर्स की USP भी है, वो है सेफ्टी। टियागो एक मजबूत गाड़ी थी और धीरे धीरे इसने टाटा को कार मार्केट में वापस ला खड़ा किया। टाटा टियागो के डिजाइन टर्म्स पर ही टाटा ने सेडान सेगमेंट में टाटा टिगोर के साथ फिर से वापसी की। एक्स्ट्रा बूट स्पेस के साथ ये गाड़ी भी मार्केट में हिट हुई। इसके बाद जिस गाड़ी ने टाटा का लोहा मनवाया वो थी टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन भारत में बनी वो पहली गाड़ी थी जिसने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 में से 5 स्टार लिए। कॉम्पैक्ट SUVs में नेक्सॉन ने टाटा को जबरदस्त मार्केट शेयर दिया, और एक साल बाद टाटा ने लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर बनी अपनी प्रीमियम गाड़ी टाटा हैरियर को लॉन्च किया। टाटा हैरियर के ड्राइविंग डायनेमिक्स इतने जबरदस्त हैं कि इसे बस महसूस किया जा सकता है। आने वाले सालों में टाटा और कई जबरदस्त गाड़ियां बनाने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग भी भारतीय ब्रांड्स पर भरोसा करने लगे हैं, खासकर जहां बात सेफ्टी की जाए तो। टाटा मोटर्स ने जुलाई 2020 में पिछले 16 महीनों की सबसे ज्यादा सेल्स दर्ज की है। टाटा मोटर्स ने जुलाई 2020 में 15,000 गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले वर्ष इसी महीने की सेल्स से 43% ज्यादा है। जुलाई 2020 में टाटा मोटर्स इस सेल से तीसरे नंबर पर आया है, जबकि पहले और दूसरे स्थान पर अभी भी मारुति और हिंडाई ही है। हैरियर का BS6 वर्जन भी काफी अच्छा परफॉर्म करने लगा है, खासकर सनरूफ और अन्य फीचर्स आ जाने से लोग भी अब हैरियर की तरफ काफी आकर्षित होने लगे हैं। हैरियर की सेल्स में भी 33% का उछाल आया है। वैसे अगर देश की कंपनी आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने लग जाए तो उन पर विश्वास करना अच्छी बात ही होती है, क्योंकि देश पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो देश की कंपनियां ही सबसे पहले आगे आती हैं। ऐसा कोविड-19 के दौरान आपने भी देखा ही होगा। क्यों? इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।